नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय को कहानी की शैली में भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में। ये अध्याय उस क्षण से शुरू होता है जब दो महाशक्तिशाली सेनाएं कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया? और तभी संजय का दिव्य दृष्टि से देखा हुआ अद्भुत वर्णन आरंभ होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन, जो अब तक एक महान धनुर्धर और अजेय योद्धा के रूप में जाने जाते थे, वे युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखकर विस्मित, विचलित और भावुक हो उठते हैं। उनका मन भारी हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और धनुष गांडीव हाथ से छूटने को होता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं धर्म और अधर्म के बीच उलझ गया हूं। ये अध्याय केवल युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि मानव आत्मा के भीतर चल रहे संघर्ष की शुरुआत है। तो आइए चलिए हम श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पहले संवाद में उतरते हैं, जहां आरंभ होता है एक ऐसा ज्ञान जो सदियों से लोगों को मार्ग दिखा रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काहे पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाभारत के महासंग्राम की शुरुआत एक गूंजती हुई चिंता से होती है। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने दरबार में बैठे हैं। उनकी आंखें भले ही संसार को न देख सकी, परंतु मन में उठता भय उन्हें बेचैन कर रहा है। वो जानते हैं कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है। दो वंश, एक उनका और दूसरा पांडु का, कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़े हैं। पर ध्यान दीजिए, वो पूछते हैं, किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे थे? उन्हें ज्ञात है कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, परंतु उन्हें चिंता है कि कहीं धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र उनके पुत्रों पर कोई प्रभाव न डाल दे। वो जानते हैं कि पांडव धर्म के पथ पर चलने वाले हैं और ये भूमि कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया है, कहीं उनके पक्ष में न झुक जाए। एक पिता, एक राजा और एक असमंजस में फंसे मनुष्य के रूप में धृतराष्ट्र का पहला वाक्य ही पूरे युद्ध की गहराई को उद्घाटित कर देता है। उनके शब्दों में एक अनजानी आशंका छिपी है। कहीं उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर चलते हुए इस भूमि के प्रभाव से विचलित न हो जाएं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीक व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। धृतराष्ट्र की बात पूरी होते ही उनके दिव्य दृष्टि वाले सारथी संजय उत्तर देते हैं। वो एक ऐसी झलक दिखाते हैं जो दूर कुरुक्षेत्र के मैदान से आती है। संजय कहते हैं, राजन, जब युद्ध भूमि में पांडवों की सेना अपने पूरे अनुशासन, समर्पण और शक्ति के साथ सामने खड़ी थी, तब दुर्योधन की दृष्टि उन पर पड़ी। वो चौंक गया। ये दृश्य उसकी आत्मा को झकझोर देता है। इतने वर्षों की साजिशों और छल के बावजूद पांडव अब भी उसके सामने मजबूती से खड़े हैं। उनका युद्ध अनुशासन, संगठन और रणनीति देखकर दुर्योधन का भीतर का भय जाग उठता है। वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वही द्रोण जिन्होंने उसे और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुर्योधन, जो स्वयं एक राजा है, इस श्लोक में राजा कहलाया है। ये संकेत है उसके अहंकार का, उसके भीतर बैठी सत्ता की लालसा का। पर भीतर से वो डरा हुआ है, इसलिए वो आचार्य के पास नीति पूर्वक नहीं, बल्कि बेचैनी के साथ पहुंचा है। शायद ये कहने की, देखिए हमारे सामने कैसी ताकत खड़ी है। दुर्योधन उवाच पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता। अब दृश्य के केंद्र में है दुर्योधन। वह द्रोणाचार्य के पास खड़ा है, लेकिन उसके भीतर अस्थिरता की लहरें उठ रही है। वो एक राजा है,
मगर इस समय उसकी भाषा में भय छिपा है। वो अपने गुरु से कहता है, आचार्य, देखिए उस ओर, ये जो पांडवों की सेना खड़ी है कितनी विशाल है, कैसी सुसंगठित है। लेकिन दुर्योधन केवल सेना नहीं देख रहा, वो उनकी रणनीति, उनकी दृढ़ता और उनके साहस को देख रहा है। उसकी आवाज में कटाक्ष भी है और चिंता भी। वो जानबूझकर द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि इस सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न है, वही धृष्टद्युम्न जो कि द्रोणाचार्य का ही शिष्य है और पांडवों का साथ दे रहा है। ये बात दुर्योधन के भीतर की जलन को भी दर्शाती है। आपका ही शिष्य आज आपके ही विरुद्ध खड़ा है। वो अप्रत्यक्ष रूप से ये कहकर द्रोणाचार्य की निष्ठा को झकझोरना चाहता है, लेकिन भीतर ही भीतर दुर्योधन को ये भी समझ आ गया है कि ये युद्ध आसान नहीं होगा। वो भयभीत है, पर बाहर से वीरता का आवरण ओढ़े हुए है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथ। दुर्योधन की नजरें अब पांडवों की सेना के योद्धाओं पर जा टिकती है। वो अब गिनाने लगता है कि इस युद्ध भूमि में केवल पांडव ही नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़े हैं कई ऐसे महान धनुर्धारी जो भीम और अर्जुन के समान ही युद्ध कला में दक्ष है। वो बोलता है, देखिए आचार्य, वहां युयुधान खड़ा है, सात्यकी जो कि श्री कृष्ण का परम शिष्य है, वीरता और नीति में अद्वितीय। उसके पास है विराट मत्स्यराज, वो भीषण पराक्रमी योद्धा है। और फिर है राजा द्रुपद जो स्वयं महारथी है। दुर्योधन भीतर ही भीतर इस सैन्य सशक्तिकरण को महसूस कर रहा है। उसके लिए ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो पहाड़ है जिनसे टकराने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। यहां से कहानी एक अलग ही करवट लेती है। दुर्योधन को समझ आ रहा है कि ये महायुद्ध सिर्फ पांडवों से नहीं, उनके समर्थकों के शौर्य से भी है। ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय की विशाल भिड़ंत है। अब वो सिर्फ द्रोणाचार्य को नहीं, खुद को भी आश्वस्त कर रहा है, क्योंकि पांडवों की ओर ऐसे ऐसे महारथी खड़े हैं जो युद्ध भूमि में एक तूफान की तरह सब कुछ बहा सकते हैं। धृष्टकेतुश्चेकिताना काशराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। दुर्योधन का चेहरा गंभीर है। वो युद्ध भूमि को नापती दृष्टि से देख रहा है। उसकी आवाज में अब हल्का सा संदेह भी है और कुछ डर भी, जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो आगे कहता है, हे आचार्य, देखिए वहां धृष्टकेतु खड़ा है। वो शिशुपाल का पुत्र है और अपनी सेना का नायक। उसके भीतर आग है, पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ज्वाला। वो है चेकितान, वृद्ध किंतु अनुभव से भरा हुआ योद्धा जिसने अनेकों युद्ध देखे हैं। और वहां काशी का राजा जो बल और वीरता में अनुपम है। उसकी तलवार जब चलती है तो दुश्मन सांस लेना भूल जाते हैं। पुरुजित और कुंती भोज पांडवों के संबंधी और अत्यंत निडर। और वो है शैब्य, जिनके शौर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली है। वे नरपुंगव है, श्रेष्ठ योद्धाओं में एक श्रेष्ठ योद्धा। दुर्योधन इन नामों को यूं ही नहीं गिनवा रहा, वो अपने ही सैनिकों को सुनाकर खुद को ताकत देने की कोशिश कर रहा है। हर नाम उसके मन की गहराई में डर की एक हल्की रेखा खींच देता है। पांडवों की सेना कोई साधारण समूह नहीं, ये तो क्षत्रियों की एक अग्निज्वाला है। और यही एहसास युद्ध से पहले की हवा को और भी भारी बना देता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन की आंखें अब पांडवों की सेना के दूसरे छोर पर टिकी है। उसके स्वर में एक और परत जुड़ जाती है, चिंता की। वो कहता है, गुरुदेव वहां देखिए, वो युधामन्यु है जो युद्ध कला में अपराजेय है। और उसके साथ है उत्तमौजा जो रणभूमि में अपनी ताकत और रक्षा कला के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों पांडवों के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। और वो देखिए, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उम्र में युवा है, पर साहस और शौर्य में किसी से कम नहीं। वो उस अर्जुन का पुत्र है जिसने खुद भगवान शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। अभिमन्यु के रगों में भी वही रक्त दौड़ता है। और वहां खड़े हैं
द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिज्ञा से बंधे हुए रणभूमि के लिए जन्मे हुए प्रत्येक महारथी है, अकेले ही एक पूरी सेना से लोहा लेने में सक्षम। दुर्योधन हर नाम के साथ मानो पसीने की एक बूंद अपने माथे से पोंछ रहा हो। उसके मन में एक चुभन है कि जिनके साथ वो लड़ रहा है वे सिर्फ योद्धा नहीं है, वे पांडवों के गर्व और न्याय के प्रतीक हैं। इन योद्धाओं में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि उनके पीछे एक आदर्श खड़ा है। यही सोच उसे बेचैन कर रही है, पर वो अब भी साहस दिखा रहा है, क्योंकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ। पर शंख गूंजने को है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबो द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। अब दुर्योधन की दृष्टि अपनी ही सेना की ओर मुड़ती है। कुछ क्षण पहले वो पांडवों के पराक्रमी योद्धाओं की गिनती करते हुए थोड़ा विचलित सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब वो फिर से आत्मविश्वास बटोरते हुए कहता है, हे द्विजोत्तम, हे पूज्य द्रोणाचार्य, आपने मेरी शिक्षा में जो योगदान दिया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अब मैं आपको अपनी सेना के उन विशिष्ट योद्धाओं के नाम बताना चाहता हूं जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी आवाज में अब गर्व झलकता है। वो चाहता है कि गुरु द्रोण ये जाने कि पांडवों के पास जितने भी महारथी हों, पर कौरवों की सेना भी किसी से कम नहीं। वो कहता है, मेरी सेना में भी ऐसे योद्धा हैं जो शौर्य, नीति और बल में पांडवों से कम नहीं। मैं अब उनके नाम आपको सम्मान पूर्वक बताने जा रहा हूं, ताकि रणभूमि में जब युद्ध का बिगुल बजे तो आप जाने कि मेरी ओर से कौन कौन वीर रण में उतरेंगे। ये श्लोक दुर्योधन की उस मनोस्थिति को दर्शाता है जहां वो अपने अंदर की हलचल को गुरु के सम्मान की आड़ में संतुलित करता है। भीतर चिंता है, पर बाहर से गर्व और साहस की परतें चढ़ाई जा रही है। रणभूमि शांत है, लेकिन अब वो घड़ी दूर नहीं जब हर योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ अपने कर्म को निभाने उतरेगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब दुर्योधन अपनी सेना के वीर योद्धाओं की सूची को गर्व के साथ गिनवाना शुरू करता है। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास लौट चुका है। वो चाहता है कि द्रोणाचार्य ये स्पष्ट समझ ले कि उसका पक्ष भी महाबली योद्धाओं से भरा हुआ है। वो कहता है, हे आचार्य, सबसे पहले तो आप स्वयं मेरी सेना के आधार स्तंभ हैं। आपका ज्ञान, शस्त्र विद्या और युद्ध का अनुभव किसी से कम नहीं। आपके साथ है भीष्म पितामह, हमारे कुल के शिरोमणि अपराजेय योद्धा, जिनके सामने युद्ध में टिक पाना असंभव है। कर्ण महारथी, दानवीर, अजय जो सूर्य पुत्र है और युद्ध में अद्वितीय पराक्रमी है। कृपाचार्य जो हर युद्ध में विजयश्री लेकर लौटे हैं, नीति और शस्त्र दोनों में निपुण। अश्वत्थामा आपका ही पुत्र, बलशाली और उग्र योद्धा, जो युद्ध के समय क्रोध से प्रज्वलित हो उठता है। विकर्ण मेरे भाई, जो धर्मप्रिय भी है और पराक्रमी भी। और भूरिश्रवा सोमदत्त के पुत्र, जिनकी उपस्थिति रणभूमि में गरजती बिजली जैसी है। दुर्योधन का ये कथन उसकी उस रणनीति को दर्शाता है जहां वो अपने सैनिकों और सलाहकारों का मनोबल बढ़ा रहा है। वो दर्शाता है कि कुरु सेना केवल संख्या में ही नहीं, गुणवत्ता में भी अपराजेय है। अब युद्ध की भूमिका सज चुकी है। योद्धा अपने अपने रथों पर सवार है और दुर्योधन अपने शब्दों से अग्नि को और प्रज्वलित कर रहा है। अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाए सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन की आंखों में अब तेज है, स्वर में गर्व और आत्मविश्वास का मिश्रण है। पितामह, कर्ण और कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं का उल्लेख करने के बाद वो अब पूरी कुरु सेना की बात करता है। वह द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, मेरी सेना में केवल कुछ गिने चुने योद्धा ही नहीं है, बल्कि अनेकों ऐसे शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन भी समर्पित करने को तैयार है। वो गर्व से आगे कहता है, वे सब प्रकार के शस्त्रों को चलाने में निपुण हैं। तलवार, भाला, गदा, धनुष बाण, सभी शस्त्रों में पारंगत। उनकी भुजाएं युद्ध के लिए ही बनी है। वे युद्ध भूमि में
अपना सर्वस्व न्योछावर करने का संकल्प लेकर खड़े हैं। उनकी सांसें अब रण का संगीत बन चुकी है और उनकी आंखों में सिर्फ विजय की चमक है। ये वक्तव्य दुर्योधन के आत्मविश्वास को दर्शाता है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि द्रोणाचार्य को ये एहसास हो कि पांडवों के सामने उनकी सेना किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। उसके सैनिक न केवल शस्त्रों से सुसज्जित है, बल्कि उनकी निष्ठा और समर्पण भी अटूट है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां युद्ध का घोष कभी भी हो सकता है और दुर्योधन अपने शब्दों से एक एक योद्धा के भीतर ज्वाला जगा रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तत्विदमेतेषा बल भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन अब अपने अंतर्मन की एक सच्ची आशंका प्रकट करता है। उसके शब्दों में जो बात छिपी है वो केवल एक राजनयिक बात नहीं, बल्कि उसके अंदर की चिंता और भीम के प्रति भय को दर्शाती है। वह द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, हमारी सेना में पितामह भीष्म जैसे महायोद्धा है। उनका अनुभव और शौर्य संपूर्ण सेना के लिए एक अटूट कवच है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे मन को ये विशाल सेना पर्याप्त नहीं लग रही। वो एक क्षण को रुकता है, फिर कहता है, उधर पांडवों की सेना आकार में छोटी होते हुए भी भीम जैसे सिंह के नेतृत्व में मुझे पूरी तरह सक्षम प्रतीत होती है। ये कथन दुर्योधन के हृदय में छुपे डर को उजागर करता है। उसका ये डर केवल भीम की शारीरिक शक्ति को लेकर नहीं है, बल्कि भीम की प्रतिज्ञा और पांडवों के प्रति न्याय की अग्नि को लेकर भी है। दुर्योधन जानता है कि भीम ने कौरवों का वध करने की प्रतिज्ञा ली है और वो संकल्प किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान वेदव्यास हमें ये संकेत देते हैं कि बाहरी शक्ति से अधिक भीतरी संकल्प और धर्म की शक्ति निर्णायक होती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिता भीष्म में वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। कौरवों की विशाल सेना जब पूरी तरह युद्ध के लिए सज चुकी थी, तब दुर्योधन की आंखों में चिंताओं की लहरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो जानता था कि यदि इस युद्ध में कोई एक ऐसा स्तंभ है जो उसकी सेना को मनोबल दे सकता है, तो वो है पितामह भीष्म। अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं की ओर देखता हुआ दुर्योधन दृढ़ स्वर में कहता है, तुम सब अपने अपने मोर्चों पर हो, पर अब समय है कि तुम सब एक हो जाओ। हमारी सेना की रीढ़ हमारे पितामह भीष्म की रक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी बातों में भय भी था और आदेश भी। वो जानता था कि पितामह भीष्म यदि किसी कारण से हत हो गए तो उसके योद्धाओं का मनोबल टूट जाएगा। यहां यह बात भी गौर करने वाली है कि दुर्योधन ने यह आदेश तब दिया जब स्वयं भीष्म वहां उपस्थित थे। ये दिखाता है कि दुर्योधन को अपने सेनापति पर भरोसा तो है, लेकिन पांडवों के पराक्रम को लेकर उसके मन में संशय अब भी है। वास्तव में ये श्लोक युद्ध भूमि की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है, जहां केवल अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि रणनीति और मानसिक शक्ति की भी परीक्षा होती है। तस्य संजन्यन हर्षं कुरुवृद्धे पितामह सिन्नाद विनिद्योच्चय शंख दधमो प्रतापवान। धृतराष्ट्र के सामने खड़े होकर संजय बड़े शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहते हैं, राजन, उस क्षण को याद कीजिए जब दुर्योधन अपनी सेना के बीच चिंतित मुद्रा में खड़ा था। उसके मन में संशय था, भय भी था, लेकिन तभी उस सारे संकोच को दूर करने के लिए एक महान घटना घटी। संजय आगे कहते हैं, उस समय कुरुवंश के सबसे वृद्ध, परम पराक्रमी और तेजस्वी योद्धा पितामह भीष्म ने दुर्योधन को उत्साह देने हेतु सिंह के समान गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर में अपने दिव्य शंख को बजाया। ये केवल एक साधारण शंखनाद नहीं था, ये एक उद्घोषणा थी, युद्ध की औपचारिक शुरुआत। भीष्म के उस शंखनाद ने कुरुसेना में ऊर्जा का संचार कर दिया। ये मानो उन्होंने संपूर्ण कौरव पक्ष को यह संकेत दे दिया हो, मैं अभी भी जीवित हूं और जब तक मेरी श्वास है ये युद्ध अधूरा नहीं रहेगा। संजय की आंखों में वह दृश्य अब भी ताजा था। वृद्ध भीष्म का तेज, उनकी दृढ़ता और वो गगन भेदी ध्वनि जिसने पूरी धरा को कंपा दिया।
ये क्षण था जब युद्ध केवल विचार नहीं रहा, ये धर्म और अधर्म के बीच का संकल्प बन गया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवांगो मुखाय सहसे वाभ्यहन्यंस शब्दस्तु मुलोवत। संजय ने धृतराष्ट्र की आंखों के सामने वो युद्ध भूमि ऐसे रच दी जैसे सब कुछ वही घट रहा हो। उन्होंने कहा, राजन, पितामह भीष्म के शंखनाद के बाद मानो सारी कौरव सेना जाग उठी। जैसे कोई सोया हुआ सिंह अपनी दहाड़ से जंगल को कंपा देता है, वैसे ही पितामह के संकेत से पूरी सेना में जीवन आ गया। संजय के शब्दों में उत्साह था। वे आगे बोले, तभी एकाएक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाजें गूंज उठीं। शंख, नगाड़े, ढोल, भेरी, गोमुख जैसे वाद्य, इन सब ने एक साथ सहसा गगन भेदी स्वर में बजना शुरू किया। वो ध्वनि इतनी प्रचंड और तीव्र थी कि दिशाएं थर्रा उठीं। युद्ध भूमि में कंपन सा हो गया। ये सिर्फ एक शोर नहीं था, ये कौरव सेना का उद्घोष था, एक ऐलान कि वे भीष्म के नेतृत्व में संगठित हैं, तैयार हैं और वे इस धर्म युद्ध को आरंभ करने वाले हैं। संजय ने यह बताते हुए मानो वो ध्वनि स्वयं भी सुन ली हो। वे रुके, गहरी सांस ली और बोले, महाराज। वो शब्द इतना भारी और भयानक था कि सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ततः श्वेतर हेर युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। संजय ने राजा धृतराष्ट्र की ओर देखा और फिर मानो युद्ध भूमि की एक नई तस्वीर खींचते हुए बोले, हे राजन, जब कौरव सेना की ओर से भीषण नाद हुआ, तभी उस विशाल और दिव्य रथ पर सवार दो महान आत्माएं, एक ओर स्वयं श्री कृष्ण जिन्हें हम माधव कहते हैं, और दूसरी ओर पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर पार्थ, दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। संजय की आवाज में श्रद्धा और गर्व स्पष्ट था। वो बोले, उनका रथ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, जो आकाश में दौड़ते मेघों जैसे श्वेत और तेजस्वी थे। वो रथ कोई सामान्य रथ नहीं था, वो देवताओं के रथ के समान भव्य और आध्यात्मिक तेज से युक्त था। माधव ने पंचजन्य नामक शंख बजाया और पार्थ ने देवदत्त नामक शंख। जब इन दोनों के शंखों की दिव्य ध्वनि गूंजी, तो वो नाद युद्ध भूमि की सारी हलचलों को क्षण भर के लिए शांत कर गया। ये ध्वनि सिर्फ शंखों की नहीं थी, ये धर्म का ऐलान था। ये संकेत था कि सत्य और न्याय के लिए युद्ध करने वालों की भी तैयारी पूरी है। संजय ने यह दृश्य ऐसे सुनाया जैसे वो सामने घट रहा हो, और उसके शब्दों से साफ था, धर्म की सेना अब उठ खड़ी हुई थी। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। संजय ने राजा धृतराष्ट्र की आंखों के आगे मानो युद्ध भूमि का चलचित्र ही खींच दिया। वे आगे कहते हैं, हे राजन, जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया, तब उनके पीछे खड़े अन्य महावीरों ने भी अपने अपने शंखों को जोर से फूंका। संजय बोले, सबसे पहले ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने अपने पंचजन्य नामक शंख को बजाया। ये शंख केवल एक वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि ये चेतावनी थी अधर्म को कि धर्म स्वयं रणभूमि में उतर चुका है। फिर धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को फूंका। उस शंख की ध्वनि में पराक्रम की गूंज थी, वीरता की प्रतिज्ञा थी और अपने धर्म के लिए समर्पण का उद्घोष था। संजय की आंखों में चमक थी जब वो बोले, इसके बाद बलशाली और महाबली भीम, जिन्हें वृकोदर कहा जाता है, जिन्होंने अपने बाहुबल से राक्षसों को भी परास्त किया है, उन्होंने पौंड्र नामक महाशंख को उठाया और ऐसा गर्जन किया कि पूरी धरती कांप उठी। ये सिर्फ शंखनाद नहीं था, ये आत्मविश्वास था। पांडवों की सेना अब शांत नहीं रहने वाली थी। धर्म के रथ के पहिए अब घूमने लगे थे और हर शंख की ध्वनि उस युद्ध के न्यायसंगत उद्देश्य की पुष्टि कर रही थी। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। धृतराष्ट्र के सामने युद्ध भूमि का दृश्य रखते हुए संजय आगे कहते हैं, हे राजन,
जैसे जैसे धर्म की सेना का उत्साह बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके शंखों की गूंज भी बढ़ती गई। संजय ने बताया, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहे जाते हैं, जिनके स्वभाव में न्याय और शांति का समावेश है, उन्होंने अनंत विजय नामक अपने दिव्य शंख को बजाया। उस शंख का नाम ही जैसे संकेत दे रहा था कि ये विजय सीमित नहीं, अनंत और सर्वव्यापी होगी। उनके छोटे भाई नकुल और सहदेव भी पीछे नहीं रहे। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अपने शंखों को उठाया और पूरे उत्साह से बजाया। इन शंखों की ध्वनि सिर्फ रणभूमि को ही नहीं, बल्कि आकाश को भी स्पंदित कर रही थी। संजय की आवाज में एक कंपन था। राजन, ये कोई साधारण शंखनाद नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए किया गया आह्वान था। युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख उस निश्चल विश्वास का प्रतीक था कि न्याय की राह पर चलने वाले को कोई हरा नहीं सकता, और नकुल सहदेव की ध्वनि मानो धर्म के दो मजबूत स्तंभों की पुकार थी। ये क्षण ऐसा था जहां पांडवों की एकता, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण साफ सुनाई दे रहा था। शंखों की अनुगूंज में काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च प्राजिता। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से आगे कहा, हे राजन, पांडव पक्ष की ओर से केवल पांडव भाई नहीं, बल्कि उनके सहयोगी महारथी योद्धा भी पूरे जोश और संकल्प के साथ मैदान में डट चुके हैं। काशी के महारथी, जो महान धनुर्धारी माने जाते हैं, वे भी पूरी शक्ति से उपस्थित थे। साथ ही शिखंडी, जिन्हें महाशक्ति का प्रतीक माना जाता था, वे भी युद्ध में कौरवों के लिए गंभीर चुनौती बन चुके थे। धृष्टद्युम्न, जो स्वयं द्रुपद नरेश के पुत्र और इस युद्ध के सेनापति थे, वे विराट राज से लेकर अपराजित सात्विकी तक सभी वीर अपने अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर खड़े थे। संजय का स्वर जैसे कह रहा हो, ये युद्ध धर्म और अधर्म की सीमाओं से कहीं बड़ा था। इसमें हर योद्धा अपनी आत्मा के संकल्प के साथ कूदा था। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशय पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। संजय ने धृतराष्ट्र को आगे बताया, हे कुरुश्रेष्ठ, पांडव पक्ष की ओर से अब राजा द्रुपद भी अपने शंखनाद के साथ युद्ध भूमि में कूद चुके हैं। वे न केवल एक योग्य राजा है, बल्कि एक युद्ध नायक भी है। उनके साथ उनके पराक्रमी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र अपने अपने रथों पर सवार होकर शंख बजा रहे थे। संजय का स्वर गंभीर होता चला जाता है जब वे कहते हैं कि राजन, ये केवल योद्धा नहीं है, ये उस अग्नि की तरह है जो वर्षों से तप रही थी और अब अपने न्याय के लिए भड़क उठी है। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा के तेजस्वी पुत्र थे, वे भी अपने विशाल बाहुओं से सुशोभित एक दिव्य योद्धा की भांति शंखनाद कर रहे थे। हर योद्धा का शंख जैसे पृथक पृथक स्वर में युद्ध का उद्घोष कर रहा था। यह केवल एक सामूहिक शंखनाद नहीं था, यह धर्म, न्याय और आत्मसम्मान की हुंकार थी, जो कौरव सेना के आत्मविश्वास को डगमगा रही थी। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। संजय अब धृतराष्ट्र के सामने उस दृश्य का वर्णन कर रहे थे जो महाभारत के युद्ध का आरंभिक कंपन था। उन्होंने कहा, हे राजन, जब पांडवों की ओर से सभी महायोद्धाओं ने अपने शंख बजाए, वो भी पूरे उत्साह, शक्ति और आस्था के साथ, तब वो घोष इतना जबरदस्त था, इतना तीव्र और घोर कि वो केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था धर्मयुद्ध के आरंभ का। संजय आगे कहते हैं, वो शंखनाद कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। उसका प्रभाव ऐसा था कि उसने आपके पुत्रों के यानी कौरवों के हृदयों को भीतर से विचलित कर दिया। उस आवाज ने जैसे उनके आत्मबल को हिला दिया हो। उनके हृदय भय और चिंता से भर उठे। वो घोष केवल युद्ध भूमि तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका गूंजता हुआ नाद आकाश तक जा पहुंचा। पृथ्वी और नभमंडल तक उस तुमुल घोष से कांप उठे।
ये केवल आवाज नहीं थी, बल्कि वह उस न्याय और धर्म का घोष था जो वर्षों के अन्याय का उत्तर देने चला था। संजय की वाणी में दृढ़ता थी। वे समझा रहे थे कि ये युद्ध मात्र भूमि पर नहीं, बल्कि हृदयों और आत्माओं के भीतर भी लड़ा जाएगा। अत्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमा महिप्ते। संजय ने धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, हे महाराज, जब कपिध्वज अर्जुन ने देखा कि युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है और आपके पुत्र कौरव सेना में सुसज्ज होकर मोर्चे पर खड़े हैं, तब उन्होंने अपने धनुष को उठाया। कपिध्वज अर्जुन का वो विशेष नाम जो उनके रथ पर स्थित महावीर हनुमान के ध्वज के कारण प्रसिद्ध था। वो ध्वज स्वयं एक प्रतीक था, साहस, भक्ति और पराक्रम का। अर्जुन, जो कि पांडवों के महान धनुर्धर हैं, युद्ध भूमि के उस भयानक क्षण में भी शांत और सजग थे। उन्होंने ध्यानपूर्वक दोनों सेनाओं को देखा। जब उन्होंने सामने खड़ी कौरव सेना को पूरी तरह तैयार पाया, तब उन्होंने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने का निश्चय किया। संजय कह रहे थे, ये वो पल था जब केवल शारीरिक युद्ध नहीं, बल्कि मानसिक संघर्ष भी प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने अपने भावों को शब्द देने के लिए ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण से बात करनी शुरू की। श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं। युद्ध आरंभ होने ही वाला था, लेकिन इससे पहले अर्जुन के भीतर जो संघर्ष उमड़ने वाला था, उसकी शुरुआत इसी क्षण से हुई। अर्जुन के मन में प्रश्न उठने लगे जिनका उत्तर स्वयं भगवान देने वाले थे। सैन्योरुभ्योर मध्ये रथ स्थापय मेच्युत। ये श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं, लेकिन इसका वर्णन संजय कर रहे हैं। संजय ने आगे कहा, हे धृतराष्ट्र, जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, पांडवों के रथ पर स्थित अर्जुन ने अपने रथ सारथी भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता से एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। ये केवल एक साधारण आदेश नहीं था, बल्कि अर्जुन के मन में उठ रहे गहरे द्वंद्व और भावना की पहली झलक थी। वो युद्ध में केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, एक मनुष्य के रूप में खड़े थे, जिनके भीतर रिश्तों, धर्म, करुणा और कर्तव्य की टकराहट चल रही थी। अच्युत शब्द से अर्जुन ने श्री कृष्ण को पुकारा, जिसका अर्थ है जो कभी च्युत नहीं होते, जो कभी अपने स्थान से नहीं गिरते, अचल है, अडिग है। अर्जुन जानता था कि युद्ध की इस अनिश्चितता में केवल एक ही ऐसा है जो स्थिर है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। इस एक पंक्ति में अर्जुन के भीतर उठ रहे विचारों की लहरें धीरे धीरे उभरने लगी, जो आगे चलकर पूरे गीता संवाद का आधार बनने वाली थी। यावदेतान निरीक्षेहन योद्धु कामानवस्थितान कैर्मया से योद्धव्यांस्मिन् रणसमुद्यमे। ये श्लोक अर्जुन कह रहे हैं, जिसे संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय ने आगे बताया, हे राजन, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी, तब अर्जुन ने और स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे माधव, मेरा रथ वहां लीजिए जहां से मैं इन युद्ध के लिए आतुर लोगों को भली भांति देख सकूं। अर्जुन की आंखों में युद्ध के कोलाहल से पहले शांति की एक अंतिम झलक थी। वो देखना चाहते थे वे कौन है जिनसे उन्हें युद्ध करना है, कौन है वे लोग जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, जिनसे उनका टकराव निश्चित है। ये केवल शत्रुओं को देखने की इच्छा नहीं थी। अर्जुन जानना चाहते थे कि उनके अपने कौन कौन इस रणभूमि में खड़े हैं। वो केवल बाहरी शत्रु नहीं, अपने अंतर के द्वंद्व को भी पहचानने की तैयारी कर रहे थे। उस क्षण अर्जुन के मन में करुणा और कर्तव्य की पहली टक्कर हुई। एक योद्धा की दृष्टि से हटकर वो एक भावुक भाई, मित्र और संबंधी बनते जा रहे थे। ये संवाद केवल युद्ध भूमि की तैयारी नहीं थी, ये आत्मा की गहराइयों में उतरने का प्रारंभ था, जहां अर्जुन स्वयं को और संसार को देखने की तैयारी कर रहे थे। योत्स्यमानान वेक्षेहण ये एतेत्र समागता
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व, ये श्लोक भी अर्जुन कह रहे हैं, जिसे संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय आगे कहते हैं, धृतराष्ट्र, अर्जुन ने रथ को सेनाओं के मध्य लाने की बात कहते हुए श्री कृष्ण से ये भी कहा, हे मधुसूदन, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। वे जो दुर्योधन की ओर से लड़ने आए हैं, जो उस दुर्बुद्धि पुत्र की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने को तैयार है। अर्जुन अब केवल रणभूमि की भौतिक स्थिति नहीं देख रहे थे, वे भावनात्मक और नैतिक स्तर पर भी एक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे थे। उनके लिए ये युद्ध सिर्फ धनुष बाण का संग्राम नहीं था, ये उनके अपने संबंधों, अपने धर्म और अपने निर्णयों की परीक्षा थी। उन्होंने साफ कहा, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है वे जिन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़े होने का निश्चय किया है। कौन है वे योद्धा जो दुर्योधन जैसे मोहग्रस्त और घमंडी व्यक्ति के कहने पर अपने प्राणों की बाजी लगाने आए हैं। ये श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वो युद्ध को अब केवल विरोधियों से नहीं, अपने मन से, मोह से और धर्म के द्वंद्व से जोड़कर देखने लगे थे। ये आरंभ था उस मानसिक संघर्ष का जो आगे चलकर उन्हें श्री कृष्ण की दिव्य वाणी की ओर ले जाने वाला था। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभ्योर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम। संजय कहते हैं, हे भारत, धृतराष्ट्र, जब अर्जुन, जो कि नींद और अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर चुका था, जिनका नाम गुडाकेश है, उन्होंने जब इस प्रकार कहा, तब ऋषिकेश यानी स्वयं श्री कृष्ण, जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, उन्होंने अर्जुन की बात मान ली। संजय बताने लगते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र और सारथी अर्जुन की बात का गंभीरता पूर्वक सम्मान किया। उन्होंने बिना किसी सवाल के पूरे प्रेम, करुणा और गंभीरता के साथ रथ को चलाया और दोनों सेनाओं के बीच में उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। यह सिर्फ एक साधारण रथ संचालन नहीं था, ये एक ऐसे मोड़ की शुरुआत थी जहां युद्ध भूमि अब केवल तलवारों की नहीं, आत्मा की लड़ाई का क्षेत्र बन गई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन जिन लोगों को देखने जा रहा है, वे उसके प्रियजन, गुरुजन और संबंधी हैं, और इस दर्शन से उसके भीतर गहरा वैराग्य, संशय और अंतर्द्वंद्व जन्म लेगा। यह क्षण वास्तव में गीता के उदय का आरंभ था, जब संसार की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संवाद की नींव रखी जा रही थी। ठीक रणभूमि के मध्य भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति। संजय कहने लगे, हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच इस प्रकार रोका कि अर्जुन ठीक सामने खड़े देख सके। पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को और अन्य सभी राजा महाराजाओं को जो इस युद्ध में भाग लेने आए थे। और फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, पार्थ, देखो, ये है तुम्हारे अपने कौरव संबंधी जो युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। ये वाक्य सामान्य प्रतीत होता है, परंतु इसके पीछे श्री कृष्ण की गहरी योजना है। उन्होंने जानबूझकर अर्जुन को ऐसे स्थान पर खड़ा किया जहां वो उन सभी को देख सके जिनसे उसका भावनात्मक और पारिवारिक जुड़ाव था। भीष्म, जिनकी गोद में अर्जुन ने बचपन बिताया, द्रोण, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई, और कौरव, जो उसके अपने भाई थे। श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बाहरी शत्रु दिखाए, बल्कि उसके भीतर के द्वंद्व को सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह क्षण अर्जुन के लिए मानसिक युद्ध का आरंभ था, आत्मसंघर्ष और कर्तव्य के टकराव का क्षण। तत्रापश्च स्थितान पार्थ पितनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृ पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सैन्यो उभयो अपि। संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया, तब अर्जुन की दृष्टि अपने चारों ओर घूमी। वो एक क्षत्रिय योद्धा था, लेकिन उस क्षण वह केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक पुत्र, एक शिष्य, एक भाई और एक दामाद भी था।
अर्जुन की आंखों के सामने जो दृश्य उभरा वो उसे भीतर से झकझोर गया। उसने अपने पितृगण को देखा, पितामह भीष्म को देखा जो कभी उसे गोद में खिलाते थे, गुरु द्रोणाचार्य को देखा जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। उसने अपने भ्राता, पुत्र, पौत्र, सखा, चाचा मामा, साले और यहां तक कि अपने परम मित्रों को भी युद्ध की मुद्रा में खड़ा पाया। और यह नजारा केवल कौरवों की सेना में ही नहीं था, बल्कि अपनी स्वयं की पांडव सेना में भी वो उन्हीं प्रियजनों को देख रहा था। ये युद्ध केवल दो पक्षों का नहीं था, ये अर्जुन के अंतर्मन का युद्ध था। संजय ये सब विस्तार से महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं ताकि उन्हें यह भान हो सके कि युद्ध के पहले ही एक महान योद्धा किस मानसिक द्वंद्व से जूझ रहा है। तान समीक्षस कौन्ते सर्वान बंधून वस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, जब कौन्तेय अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने सगे संबंधियों को ध्यानपूर्वक देखा तो उसकी दृष्टि केवल योद्धाओं पर नहीं थी, बल्कि उन संबंधों पर थी जिनसे उसका जीवन जुड़ा था। एक ओर दादा भीष्म थे तो दूसरी ओर गुरु द्रोण, भाई, मित्र, भतीजे, साले, श्वसुर और अनेक आत्मीय जनों के रूप में वो उन सबको देख रहा था जिन्हें उसने स्नेह किया था। उन सभी को युद्ध भूमि में अपने विरुद्ध खड़े देखकर अर्जुन के हृदय में एक तीव्र वेदना उमड़ पड़ी। वो एक महान योद्धा था, परंतु उस क्षण वो एक करुणामय मानव बन गया। उसके भीतर करुणा की लहर दौड़ गई। उसका मन विषाद से भर गया और शरीर शिथिल होने लगा। उसकी आत्मा प्रश्न करने लगी, क्या इन्हीं प्रियजनों को मारकर मुझे विजय चाहिए? क्या यही धर्म है? अर्जुन का यह भाव केवल युद्ध का विरोध नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्य और भावना के मध्य फंसे एक मनुष्य की आत्मिक पीड़ा थी। यह कहकर संजय ने धृतराष्ट्र को यह स्पष्ट संकेत दिया कि युद्ध से पहले ही पांडवों की ओर से एक बड़ा मानसिक युद्ध आरंभ हो चुका है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर देखकर वो गहरी वेदना के साथ बोलते हैं, हे कृष्ण, जब मैं युद्ध के लिए उपस्थित इन स्वजनों को देखता हूं जिन्हें मैं अपने खून से भी अधिक प्रिय मानता हूं, मेरा शरीर कांप उठता है। अर्जुन युद्ध भूमि में तो खड़ा है, पर उसका हृदय रिश्तों की जंजीरों में उलझ चुका है। दुर्योधन की सेना में खड़े अपने बंधु बांधवों को देखकर वो भीतर से टूटने लगता है। उसका शरीर शिथिल हो जाता है और वो कहता है, मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। ये युद्ध अब केवल दो पक्षों के बीच नहीं रहा, ये मेरे अंतरात्मा की परीक्षा बन गया है। इस क्षण अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में सामने आता है, जिसे युद्ध की गरिमा से अधिक मानवता की पीड़ा दिखाई दे रही है। वो सोचता है, जिनके साथ मैंने बचपन बिताया, जिनका स्नेह पाया, क्या आज मैं उन्हीं पर तीर चलाऊं? श्री कृष्ण मौन है, लेकिन उनकी आंखें अर्जुन के भीतर उठे इस द्वंद्व को समझ रही है। युद्ध आरंभ होने से पहले ही अर्जुन के भीतर करुणा की ज्वाला भड़क उठी है। वैप्थुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीव स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। अब युद्ध भूमि के मध्य खड़े अर्जुन की मनोज्छा और भी अधिक असहज हो चुकी है। उसका रोम रोम जैसे संवेदनाओं से कांप रहा है। वो श्री कृष्ण से थरथराती आवाज में कहते हैं, हे माधव, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। हाथ जिसने अनगिनत युद्धों में गांडीव धनुष को मजबूती से थामा था, अब कांप रहा है। वो कहते हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, जैसे शरीर कोई अग्नि की ज्वाला में तप रहा हो। पार्थ का ये रूप असाधारण है। वो महायोद्धा जो कुरुक्षेत्र में अजेय माना जाता था, अब भावनाओं की भीषण आंधी में बहता दिख रहा है। ये शारीरिक थकावट नहीं, बल्कि आत्मा की अंदरूनी उलझन है जो उसे विचलित कर रही है। परिवार, कर्तव्य, धर्म और करुणा,
ये सब उसकी चेतना को एक साथ झकझोर रहे हैं। श्री कृष्ण अभी भी शांत है। वे अर्जुन को इस भावनात्मक तूफान से गुजरने दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब आत्मा की गहराई में द्वंद्व पैदा होता है तभी ज्ञान का वास्तविक बीज रोपा जा सकता है। कृष्ण देखते हैं अर्जुन टूट रहा है, लेकिन उसी टूटन से एक नए विवेक का जन्म भी होने वाला है। न च शक्नो में वस्थातु भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। युद्ध भूमि के मध्य रथ पर खड़े अर्जुन अब पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक रूप से विह्वल हो चुके हैं। उनका युद्ध के प्रति उत्साह धीरे धीरे करुणा में बदल रहा है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मेरा मन चक्कर खा रहा है, जैसे किसी गहरे भ्रम में फंस गया हो। पार्थ की आंखें रणभूमि में विचरण कर रही हैं, लेकिन जिन संकेतों को पहले वे विजय के प्रतीक मानते थे, अब वे विपरीत प्रतीकों में बदलते जा रहे हैं। वो कहते हैं, हे माधव, मुझे केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। यहां अर्जुन सिर्फ भय या चिंता नहीं व्यक्त कर रहे, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक उलझन में फंस चुके हैं। धर्म और अधर्म, कर्तव्य और करुणा, न्याय और अपने ही रक्त संबंधों के बीच फंसे इस योद्धा का मन अब युद्ध नहीं, शांति चाहता है। श्री कृष्ण चुप है, लेकिन उनका मौन अर्जुन को ध्यान से सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन को पहले पूरी तरह से अपनी भावनाओं को बाहर निकालने देना होगा, ताकि फिर वो सत्य का मार्ग ग्रहण कर सके। ये वो क्षण है जब अर्जुन का आत्म संघर्ष शिखर पर पहुंच चुका है, और यहीं से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होने वाला है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे, न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च। अर्जुन का अंतर्मन अब युद्ध की भावना से हटकर गहराई से आत्ममंथन की ओर बढ़ चुका है। श्री कृष्ण की ओर देखकर वे गहन दुख और असमंजस के साथ कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर कोई भी शुभ परिणाम नहीं देख पा रहा हूं। पार्थ की आंखों में अब वीरता नहीं, करुणा है। उनके सामने पितामह भीष्म है, आचार्य द्रोण है, और उनके ही भाई बंधु, जिनके साथ उन्होंने जीवन की अनगिनत स्मृतियां बांटी है। ऐसे प्रियजनों को मारकर उन्हें कोई भी सुख नहीं दिखता। वो आगे कहते हैं, हे जनार्दन, अब मुझे न राज्य की चाह है, न विजय की लालसा, और न ही उससे मिलने वाले सुखों का कोई मोह बचा है। ये वाक्य उन अर्जुन के मुख से निकला है जिन्होंने जीवन भर युद्ध कला सीखी, रणभूमि के लिए स्वयं को तैयार किया। लेकिन अब जब सत्य सामने खड़ा है, तब मन का संतुलन डगमगा गया है। ये केवल अर्जुन की व्यक्तिगत वेदना नहीं, ये हर उस व्यक्ति की व्यथा है जो धर्म और कर्तव्य के बीच जूझता है। कि नो राज्येन गोविंद की भोगैर जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षित नो राज्य भोगा सुखानी च। पार्थ के मन में इस समय तीव्र वैराग्य की भावना उत्पन्न हो चुकी है। वे श्री कृष्ण की ओर देखकर अत्यंत भावुक होकर कहते हैं, हे गोविंद, अब मुझे न राज्य की आवश्यकता है, न भोगों की, और न ही इस जीवन की। जब उन लोगों के लिए ही मैंने ये सब चाहा था, वही आज मेरे सम्मुख खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार है, तो फिर इन सांसारिक वस्तुओं का क्या मूल्य रह जाता है। अर्जुन के इन शब्दों में केवल क्षोभ नहीं, एक गहरी मानवता है। वे उन संबंधों को, उन प्रेम के सूत्रों को नहीं तोड़ना चाहते जिनके लिए उन्होंने अब तक जीवन जिया है। उन्होंने जिस राज्य, वैभव और सुख की कल्पना की थी, वो केवल अपने कुटुंब, गुरुजनों और प्रियजनों के साथ मिल बांट कर भोगने के लिए थी। अब जब वही सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं, तब अर्जुन को वो सब अर्थहीन लग रहा है। उनकी वाणी करुणा और दार्शनिक सोच से परिपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से बोल रहे हों। उनके विचार अब युद्ध से बहुत आगे जा चुके हैं। वे जीवन, धर्म और कर्तव्य के गहरे प्रश्नों से जूझ रहे हैं। श्री कृष्ण ये सब निःशब्द होकर सुन रहे हैं, लेकिन भीतर वे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे अर्जुन के मन के अंधकार को ज्ञानरूपी दीप से प्रकाशित करेंगे। येषामर्थे कांक्षित नो राज्य भोगा सुखानी च।
इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। पार्थ अपने रथ में खड़े होकर रणभूमि की ओर देख रहे हैं। उनकी आंखें भर आई हैं और स्वर भावुकता से कांप रहा है। वे श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और अत्यंत व्यथित होकर कहते हैं, हे माधव, जिनके लिए हम इतने वर्षों से राज्य, सुख और भोग की आकांक्षा करते आए, वे ही आज युद्ध भूमि में खड़े हैं, हमारे सामने अपने प्राणों और धन को त्यागने को तत्पर। अर्जुन की आत्मा इस द्वंद्व में फंसी हुई है। वे सोचते हैं कि जिनके साथ मिलकर सुख भोगने की कल्पना की थी, गुरुजनों, बंधु बांधवों और स्नेहीजनों के साथ, यदि वही लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे तो उस राज्य और वैभव का क्या करेंगे? उनकी आंखों के सामने भीष्म पितामह की स्नेह भरी मुस्कान है, द्रोणाचार्य की गुरुछाया है और सगे संबंधियों के साथ बिताया हुआ वो बाल्यकाल है जहां प्रेम था, अपनापन था। आज वही रिश्ते तलवारों की नोक पर है। अर्जुन के ये शब्द केवल एक योद्धा की पीड़ा नहीं है, बल्कि एक सजग, संवेदनशील मनुष्य की करुण पुकार है, जो अपने ही अपनों के विरुद्ध उठने वाले अस्त्रों को रोकना चाहता है। श्री कृष्ण मौन है। वे जानते हैं ये आत्मद्वंद्व ही आगे चलकर उस दिव्य ज्ञान का द्वार खोलेगा जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधी नस्तथा। पार्थ रथ पर खड़े होकर जैसे जैसे कुरुक्षेत्र की ओर दृष्टि घुमाते हैं, वैसे वैसे उनके हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगता है। अब उनका ध्यान केवल योद्धाओं पर नहीं है, बल्कि उन रिश्तों पर है जिनसे उनका जीवन जुड़ा है। वे व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, इस युद्ध भूमि में केवल दुश्मन नहीं खड़े हैं, यहां मेरे गुरुजन, मेरे पितामह जैसे भीष्म पितामह, मेरे मामा, श्वसुर, ससुर, पौत्र, साले और अन्य रिश्तेदार खड़े हैं। ये सब मेरे अपने हैं। पार्थ की आंखों के सामने रिश्तों की एक लहर दौड़ जाती है, जिनके आशीर्वाद से वे बड़े हुए, जिनके साथ बाल्यकाल बिताया, जिनके आंगन में उत्सव मनाए, वही आज उनके सामने खड़े हैं, शस्त्र लिए, युद्ध को तत्पर। उनका कंठ भर आता है। ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये एक परिवार का आत्मसंहार है। शब्दों में पीड़ा झलकती है। अर्जुन एक क्षत्रिय है, लेकिन उनके भीतर का मानव एक पुत्र, एक भतीजा, एक शिष्य, एक दामाद और एक भाई आज चुपचाप क्रंदन कर रहा है। इस श्लोक में पार्थ केवल विरोधियों की सूची नहीं दे रहे, वे एक एक संबंध को देख रहे हैं, जैसे उनके जीवन के टुकड़े टुकड़े बिखर रहे हों। उनकी ये मनोच्छा ही आगे उन्हें युद्ध से विमुख करती है, और यही भावभूमि है जिससे श्री कृष्ण आगे उन्हें धर्म और आत्मा का मार्ग दिखाते हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हितो की नु मही कृते। पार्थ, अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। रणभूमि में अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर उनकी वाणी अब करुणा और संवेदना से भीग चुकी है। वे कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, इवन अगर ये मुझे मारने को तैयार हों। मैं इनका वध नहीं करना चाहता, चाहे बदले में मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। तो फिर केवल इस पृथ्वी के लिए युद्ध करने का क्या अर्थ? पार्थ के इन शब्दों में कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी मानवीय संवेदना है। ये उस योद्धा की भावना है जो धर्म और रिश्तों के बीच उलझ गया है। उनके भीतर युद्ध का शौर्य अभी भी है, पर उस पर करुणा की चादर पड़ चुकी है। पार्थ समझ चुके हैं कि ये युद्ध केवल अधिकार या प्रतिशोध का नहीं है, ये अपनों के विरुद्ध खड़ा होने का है। और यदि जीत के बदले में वह अपने गुरु, दादा, भाई, पुत्र और अन्य प्रियजनों का शव देखेंगे, तो वो विजय एक श्राप बन जाएगी। निहत्य धार्तराष्ट्रान्य का प्रीतिय स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रयेद स्मान हत्वैतानात्ताइन तस्मान नारहा वय हंतु धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः श्याम माधव। रणभूमि में रथ पर खड़े पार्थ अपने गांडीव को धीरे धीरे नीचे करते हुए भीतर उमड़ते विचारों के तूफान को
श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करते हैं। उनका मन अब युद्ध से पीछे हटने लगा है और विचारधारा धर्म और करुणा की ओर मुड़ चुकी है। पार्थ कहते हैं, हे जनार्दन, अगर हम इस युद्ध में अपने ही भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार भी दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या ऐसा कोई सुख है जो हमें संतोष दे सके? नहीं प्रभु, ये तो सिर्फ पाप होगा, एक ऐसा बोझ जो हमारी आत्मा को सालों तक झुलसाता रहेगा। यहां पार्थ केवल एक योद्धा नहीं रह गए, वो एक संवेदनशील विचारशील आत्मा बन गए हैं जो मृत्यु और अधर्म के भंवर में नैतिकता की तलाश कर रहा है। वे मानते हैं कि कौरव भले ही आत्ताई है, उन्होंने अन्याय किए, छल से राज्य छीना, अपमान किया, परंतु वे हैं तो अपने ही स्वजन, खून का रिश्ता, एक ही कुल की शाखाएं। फिर वे आगे कहते हैं, हे माधव, जब ये हमारे अपने ही हैं, हमारे बंधु हैं, तो हम कैसे इन्हें मार सकते हैं? यदि हम इन्हें मार भी दें तो क्या सुख से जी पाएंगे? क्या हमारी आत्मा चैन से सो पाएगी? पार्थ के भीतर अब युद्ध की ज्वाला शांत हो रही है और करुणा की लहरें उठने लगी है। उनका मन कह रहा है कि ये युद्ध सिर्फ अधिकार या सत्ता के लिए नहीं है, ये स्वजन विनाश का तांडव है और एक धर्मात्मा का धर्म है, अपनों की रक्षा करना, न कि उनका सहार। श्री कृष्ण चुपचाप पार्थ को देख रहे हैं। वे अभी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में वो गहराई है जो जानती है कि ये केवल शारीरिक द्वंद्व नहीं, आत्मिक युद्ध है। पार्थ का मन मोह और ममता में उलझ चुका है। वो देख रहे हैं कि यदि युद्ध में जीत कर भी सारे स्वजन मिट जाएंगे तो उस विजय का अर्थ ही क्या होगा? रणभूमि अब विचार भूमि बन चुकी है, जहां पार्थ का मन और आत्मा युद्ध कर रहे हैं, और यही द्वंद्व श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश की नींव बनने जा रहा है। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतस कुलक्षकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम कथन ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षकृत दोष प्रप्ष्यद्भिर्जनार्दन। कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र अब केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं रहा, ये अब एक आत्म संघर्ष का केंद्र बन चुका है। रथ के भीतर खड़े होकर अर्जुन श्री कृष्ण की ओर मुड़ते हैं और गहरी चिंता के साथ अपनी बात जारी रखते हैं। पार्थ कहते हैं, हे जनार्दन, ये धृतराष्ट्र के पुत्र और इनके साथ खड़े हुए योद्धा लोभ में अंधे हो चुके हैं, उनका विवेक भ्रष्ट हो चुका है, इसीलिए उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि कुल का नाश कितना बड़ा पाप है और अपने ही मित्रों और सगे संबंधियों से द्रोह करना कितना बड़ा अधर्म है। अर्जुन की आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि दया झलकती है। वे कहते हैं, हे माधव, यदि ये लोग नहीं समझ पा रहे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हमें भी उनकी तरह मूर्ख बन जाना चाहिए? जब हम भली भांति ये देख रहे हैं कि ये युद्ध हमारे कुल का विनाश कर देगा, तो क्या हमें भी उसी पाप की ओर बढ़ना चाहिए? यहाँ अर्जुन का मन पूर्ण रूप से धर्म संकट में फंसा हुआ है। एक ओर उनके सामने अपने दायित्व का मार्ग है, क्षत्रिय होकर अधर्म का विरोध करना, परंतु दूसरी ओर उनका मन, उनके भाव, उनके रिश्ते और उनकी करुणा उन्हें रोक रही है। वे देख रहे हैं कि इस युद्ध में केवल शरीरों का नहीं बल्कि संस्कारों, परंपराओं और पूरे वंश का अंत हो सकता है। उनका ये कथन दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञानवान होता है, विवेकशील होता है, तो वो दूसरों की मूर्खता को देखकर भी उनके मार्ग पर नहीं चलता। अर्जुन स्वयं को ये याद दिला रहे हैं कि यदि वे पाप का परिणाम पहले से देख पा रहे हैं तो उन्हें उसी राह पर नहीं चलना चाहिए, भले ही सामने वाला अज्ञान के कारण चल रहा हो। यह संवाद केवल महाभारत की परिस्थिति का चित्रण नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की व्यथा है जो सही और गलत के बीच झूलता है। जब समाज, परिवार या सत्ता किसी गलत निर्णय की ओर बढ़ती है, तो विवेकी व्यक्ति का धर्म बनता है कि वो सोच समझकर आगे बढ़े। अर्जुन यही कर रहे हैं। वे केवल तलवार से नहीं, अपने हृदय से लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण अब तक शांत है, वे केवल सुन रहे हैं, परंतु वे जानते हैं ये सब अर्जुन के भीतर बैठा मोह है जो अभी टूटेगा। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्माय सनातनाय
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोभिवत्युत। पार्थ का मन युद्ध के गर्जन तर्जन के बीच किसी भीतर के तूफान से घिर चुका था। धनुष हाथ में थामे हुए भी उनकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब भी स्थिर शांति थी, और बोले, हे मधुसूदन, जब किसी कुल का नाश होता है ना, तो केवल शरीर नहीं मरते, मरती है परंपराएं, मिट जाते हैं मूल्य, और टूट जाता है वो ताना बाना जिसे हम कुल धर्म कहते हैं। वो सनातन नियम जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नैतिकता, कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाते हैं, वे सब विनष्ट हो जाते हैं। उनकी आवाज में अब केवल भय नहीं, बल्कि विवेक की गूंज भी थी। जब धर्म चला जाता है कृष्ण, तब अधर्म अपना डेरा जमा लेता है। पूरे कुल पर ही अधर्म का अंधकार छा जाता है, और ये अधर्म केवल बाहरी नहीं होता, ये अंदर से खाता है, जैसे दीमक किसी पेड़ को खोखला कर देती है। पार्थ जैसे स्वयं को ही समझा रहे हों। उन्हें अब युद्ध केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं लग रहा था, बल्कि ये एक युग धर्म का मोड़ बन गया था। वे चिंतित थे, यदि उन्होंने अपने ही कुल को समाप्त कर दिया तो धर्म की नींव किस पर टिकेगी। श्री कृष्ण अब भी मौन थे, किंतु उनकी मौन मुस्कान अर्जुन को आगे सोचने को प्रेरित कर रही थी। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुषंती कुलस्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरा। अर्जुन का मन अब केवल अपने भाई, गुरु और कुटुंब को खोने की पीड़ा से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के टूटने के डर से भी घिरा हुआ था। वे धीरे धीरे और गहराई से सोचने लगे थे कि यदि ये युद्ध हुआ और उनके कुल का नाश हुआ, तो केवल वीरती नहीं होगी, बल्कि एक पूरी सभ्यता डगमगा जाएगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, जब अधर्म प्रबल हो जाता है, जब कुल धर्म टूट जाता है, तब सबसे पहले प्रभावित होती है कुल की स्त्रियां। पार्थ की दृष्टि जैसे समय के उस पर्दे से आगे देख रही थी, जो युद्ध के बाद का भविष्य दिखा रहा था। जब इन स्त्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, जब समाज की मर्यादाएं टूटेंगी, उन्होंने गंभीरता से कहा, तब स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, और जब स्त्रियां दूषित होंगी, तो समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, अर्थात ऐसे संतानें जो न धर्म जानेंगी, न मर्यादा, न कर्तव्य। ये केवल एक युद्ध नहीं था, अब पार्थ की नजरों में ये एक सामाजिक संकट बन चुका था, जो भविष्य की पीढ़ियों की आत्मा को प्रभावित कर सकता था। कृष्ण अब भी शांत थे, पर पार्थ के शब्दों में जैसे भविष्य की चेतावनी थी। वे युद्ध के परिणामों को लेकर व्याकुल हो उठे थे। संकरो नरकायव कुलघ्नाना कुलस्य च, पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोत्क्रिया। पार्थ की दृष्टि अब केवल इस युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रही थी। उनका हृदय उस अदृश्य धागे को महसूस कर रहा था, जो पीढ़ियों को जोड़ता है, पूर्वजों से वंशजों तक। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, माधव, जब कुल नष्ट होता है, जब स्त्रियां दूषित होती हैं और वर्ण संकर संततियां उत्पन्न होती हैं, तब केवल इस लोक का नहीं, परलोक का भी विनाश होता है। ऐसे मिश्रित संतानों में धर्म का बोध नहीं होता। उन्होंने उदासी से कहा, वे न कुल के संस्कारों को निभाते हैं, न पितरों के लिए श्राद्ध या जलदान जैसे कर्म करते हैं, और जब पितरों को पिंड और जल नहीं मिलता, तो वे स्वर्ग से पतित होकर नरक में चले जाते हैं। अर्जुन का मन विचलित था। युद्ध की कल्पना अब उन्हें केवल खून और तलवारों की नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक पतन की अनुभूति दे रही थी। उनके सामने अब केवल अपने शत्रु नहीं थे, बल्कि वे उन पूर्वजों की करुण पुकार को सुन पा रहे थे, जिनका श्राद्ध और स्मरण भी इस युद्ध के बाद समाप्त हो सकता था। क्या हम ऐसा अधर्म कर सकते हैं, माधव? पार्थ ने कंपित स्वर में कहा, जैसे उनके आत्मा ने युद्ध के पहले ही पराजय मान ली हो। दो शहरे तय, कुलघ्नाना वर्ण सन करकार कै, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा, कुल धर्माश्च शाश्वता। अब पार्थ के अंतर्मन में पीड़ा और भी तीव्र हो गई थी। युद्ध की रणभेरी अभी फूंकी भी नहीं गई थी।
पर अर्जुन की आत्मा पहले ही इस युद्ध की गहराइयों में उतर चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब भी अड़ोल स्थिरता थी, और बोले, हे केशव, जब कोई अपने ही कुल का नाश करता है तब वो केवल शरीरों को नहीं मिटाता, वो सनातन परंपराओं, जाति के कर्तव्यों और कुल के धर्मों को भी विनष्ट कर देता है। अर्जुन का स्वर अब केवल तर्क नहीं, बल्कि करुणा और धर्म की पुकार बन चुका था। इन वर्ण संकर संतानों के कारण वे बोले, शाश्वत धर्म जो हर कुल को एक पहचान देता है, जो समाज की नींव है, वो मिट जाता है। उस कुल का कोई धर्म नहीं बचता, कोई आचार नहीं, कोई रीति नहीं। उन्होंने अपनी दृष्टि धरती पर गड़ा दी, मानो वे पहले ही युद्ध के बाद के परिणामों को देख रहे थे। बर्बाद कुल, उजड़े आश्रम और भविष्य की पीढ़ियां जो बिना संस्कारों के भटक रही हों। क्या हम ऐसा अपराध कर सकते हैं? अर्जुन का मन अब एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक धर्मप्राण व्यक्ति का हो चुका था, जो धर्म की रक्षा के लिए ही युद्ध छोड़ने को तत्पर था। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन, नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। पार्थ अपूर्णत व्याकुल हो उठे थे। श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उन्होंने अपनी वेदना को शब्दों का रूप दिया, मानो वे हर उस आत्मा की आवाज बन चुके हों जो धर्म और अधर्म के बीच उलझी हो। हे जनार्दन, हमने ये भी सुना है, उन्होंने कहा, कि जिन कुलों के धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनके लोग, उनकी आत्माएं नरक में स्थायी रूप से वास करती है। उनकी आंखों में अब युद्ध नहीं, केवल भविष्य की विनाशकारी छवियां थी। वे उस अंधकार को देख रहे थे जो धर्महीनता से उत्पन्न होता है। पार्थ का मन अब रणभूमि से हटकर उस आत्मिक स्तर पर पहुंच चुका था, जहां हर कर्म का अंतिम परिणाम देखा जाता है। केवल शरीर नहीं मारे जाएंगे, हे कृष्ण, अर्जुन बोले, बल्कि उनकी आत्माएं भी संकट में पड़ जाएंगी। जब कुल के धर्म समाप्त हो जाएंगे, जब स्त्रियां रक्षाहीन होंगी, जब परंपराएं टूट जाएंगी, तो जो पीढ़ियां जन्म लेंगी वे न धर्म जानेंगी न कर्तव्य। ये केवल भावुकता नहीं थी, ये एक उच्च चेतना का जागरण था। अर्जुन अब उस योद्धा से बदल चुके थे जो युद्ध की कला जानता था। अब वे धर्म के रक्षक की भूमिका में थे, जो सृष्टि की संतुलन को बनाए रखने की पुकार कर रहा था। अहोबत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रन शस्त्रपाणे, धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत। अब अर्जुन का स्वर टूट रहा था। वो वही वीर था जिसने देवताओं तक से युद्ध किया था, लेकिन अब उसके सामने खड़े थे अपने ही गुरु, चचेरे भाई, मामा, भाई, पुत्रवत संबंधी। अपने हाथों में गांडीव थामे अर्जुन बोले, हे माधव, अहो, कितना घोर पाप करने जा रहे हैं हम। केवल राज्य और सुख की लालसा में हम उन अपने सगे संबंधियों का वध करने को तैयार हैं, जिनसे हमने जीवन सीखा है, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। ये मात्र एक योद्धा की भावुकता नहीं थी, ये उस आत्मा का आक्रंदन था जो युद्ध और धर्म के बीच फंस चुकी थी। मैं कैसे वह राज्य स्वीकार करूं? वे बोले, जो मेरे अपनों की लाशों पर खड़ा हो। और तब उन्होंने जो अगली बात कही, वो उनके चरित्र की ऊंचाई को दर्शाती है। हे कृष्ण, यदि मुझे बिना प्रतिकार किए, बिना शस्त्र उठाए, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ पर शस्त्र चलाकर मुझे रणभूमि में मार डाले, तो वो भी मुझे अधिक कल्याणकारी प्रतीत होता है। ये वाक्य उस योद्धा की आत्मा की गहराई को प्रकट करता है, जो अब सत्ता या विजय से नहीं, बल्कि अपने अंत करण से संचालित हो रहा था। पार्थ की इस स्थिति में अब केवल करुणा थी, युद्ध का मोह नहीं। उन्हें अब युद्ध से अधिक डर अपने भीतर के धर्म विरुद्ध निर्णयों से था। रणभूमि में खड़े होकर, जहां हर कोई अपने अस्त्र सज्जित था, वहां पार्थ की आंखों में आंसू थे और हृदय में केवल एक पुकार, क्या ये धर्म है? उन्होंने गांडीव नीचे कर दिया और आंखों से बहते आंसू अब उनके भीतर चल रहे युद्ध का संकेत थे। एक युद्ध जो बाहरी नहीं, आत्मिक था।
धन्यवाद साथियों, आपने आज का अध्याय अर्जुन विषाद योग कहानी की शैली में सुना। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक वीर योद्धा पार्थ अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर जब अपनों को सामने देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो उठता है। ये केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि मानव मन के द्वंद्व की शुरुआत है, जहां कर्तव्य और मोह, धर्म और ममता आपस में टकराते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस विषाद से उबरने के लिए भगवान श्री कृष्ण पार्थ को कौन सा दिव्य ज्ञान देते हैं, जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी भावना बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा का कोई भी अध्याय मिस न करें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली कड़ी की सूचना तुरंत मिले। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। आइए इस ज्ञान को आत्मसात करें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।